हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य का एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जिसमें सब कुछ कंप्लीट होगा। महत्वपूर्ण जो आपके कवि हैं उनकी आपकी रचनाएं और साथ में महत्वपूर्ण उनके जो पॉइंट हैं लेटेस्ट पैटर्न में आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनके बारे में जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। जैसे कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, सर्वासल रस का सम्राट किसे कहते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन बहुत पूछे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक लगभग आपके महत्वपूर्ण कवि जिनसे रचनाएं बनती हैं वो हमने इस वीडियो में आपको ले लिया है। और इस वीडियो को अगर आपने पूरी तरीके से देख लिया तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक रचना कंप्लीट हो जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही याद रखना है, तो आप लोग पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें हमारे चैनल पर बेसिक के भी आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य के वीडियो हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं हिंदी साहित्य में, आप लोग बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या टीजीटी कर रहे हैं या पीजीटी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड आप कर रहे हैं, तो उसकी बेसिक क्लासें भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जहाँ पर एक एक बारीकी पॉइंट हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उसके बाद उनमें से हर एक विभाजन का अच्छी तरीके से वर्णन वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और इस वीडियो में हम लोग सुपर फास्ट तरीके से पूरी की पूरी रचना और फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सेशन अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको वीडियो आपको हमेशा मिलते हैं हमारे यहाँ पर। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास की अगर बात करते हैं तो एक आपकी रचना है जो कि आपकी बीजक है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। हमने कहा बीजक के अंतर ही गत, यानी बीजक के ही अंदर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी साखी है उसमें आपका समद है और आपकी यहाँ पर रमैनी है, यानी बीजक इनका सबसे मुख्य है और इसी के अंदर साखी शब्द समैनी आपकी समाहित, यानी इसके तीन पार्ट आपके हैं, वो तीन पार्ट साखी शब्द रमैनी यहाँ पर हो जाएगा। हमने कहा सर जी कबीरदास की तो और भी बात कर लेते हैं। कबीर शब्दावली ये भी याद रखना है कबीरदास की ही है। कबीर दोहावली ये भी सर किसकी है, तो आपकी कबीरदास की है, याद रखना है। एक बात याद रखना है, युगांत के क्षितिज पर, युगांत के क्षितिज पर ये भी आपके कबीरदास की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना है। यहाँ पर एक बात और रहती है कि सर कबीर के गुरु का नाम पूछ लेता है, तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? स्वामी रामानंद था। इस बात को भी नोट करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपके तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं तो इनके हर एक रचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही याद रखना है यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विनय पत्रिका है, आपकी पार्वती मंगल हो गया। रामाज्ञा प्रश्न भी आपका बहुत पूछा जा रहा है, बहुत आईएमपी आपका पॉइंट है। रामाज्ञा प्रश्न लेटेस्ट एग्जामों में यही पूछा जा रहा है। साथ में सजी यहाँ पर देखा जाए बरवे रामायण है, इनमें से आपकी कृष्ण गीतावली है ना, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है ना आपका है, 7 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे छोटा कांड जो आपका है वो किष्किंधा कांड है और सबसे बड़ा कांड जो आपका है वो कौन सा है, बाल कांड है। साथ ही ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको बनता है कि तुलसीदास की जी के द्वारा रचित 12 ग्रंथ जो आपके हैं वो प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, है ना। ये 12 ग्रंथ जो आपके हैं ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं। अब आप कहोगे सर हमको 12 ग्रंथों के बारे में जानकारी लेना है, तो आपको हमने एक व्यवस्था किया है, हमारे ऐप में आपको जाना पड़ेगा। हमारा ऐप देव जीके ट्रिक है, लिंक हम आपको दे रहे हैं, या तो प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पर आप जाएंगे, हिंदी साहित्य का एक कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये तो बिल्कुल आपको फैक्ट हम पढ़ा रहे हैं जो पूछा जाता है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसी प्रकार मिलेगा। उसके नीचे आपको मिलेगा इनसे रिलेटेड आपका जीवन परिचय, यानी इनके जीवन से संबंधित आपकी घटना भी पढ़ेंगे, इनकी और भी जो आपकी रचनाएं हैं वो भी आप पढ़ेंगे, और भी बहुत ऐसे पुरस्कार जो आपके दिए जाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो आपको कन्फ्यूज करेगा, दिक्कत करेगा, वो होता है पुरस्कार। तो भैया कौन सी रचना के लिए कब इनको क्या पुरस्कार मिला, इनकी जीवनी क्या है, इनके माता कौन है, इनके पिता क्या है, इनके बच्चे क्या है, मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ हुआ, फैक्ट एग्जामों में ये भी पूछ जाते हैं। और वो चीज़ आप हमारे ऐप में आप लोग पढ़ लेंगे, ऐप में व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। बाकी और भी हमारे यहाँ पर डेमो पीडीएफ पड़ी हैं, डेमो पीडीएफ भी आप देखिएगा, टेस्ट पेपर भी लगाइएगा, हर एक व्यवस्था है हमारे ऐप में। देव जी के ट्रिक ऐप है, वहाँ से आप लोग जुड़िएगा और भी अच्छी तरीके से अपने हिंदी साहित्य को मजबूत करिएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सर जी नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है प्रेमचंद। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन ना बने, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी ढेर सारी आपकी रचनाएं हो जाती हैं,
जैसे सर जी हमने कहा सर इनकी एक रचना आपकी है सेवा सदन, है ना, सेवा सदन। यहाँ पर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद की रचना सेवा सदन, यहाँ पर रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, गबन हो गया, मंगलसूत्र। सर जी मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। क्या है? मंगलसूत्र जो आपका है इनका वो अधूरा उपन्यास है, जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। और याद रखना है इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। जो मुंशी प्रेमचंद आपके हैं इनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था दोस्तों, याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, इसको भी याद रखना है। सर जी याद रखना है अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था, यानी मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहते हैं। सर ये नाम जो दिया है वो किसने दिया है? तो ये जो नाम दिया है सर जी याद रखना है अमृत राय ने दिया है। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। किस नाम से? तो आरंभ में ये नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। बाकी हमने कहा भी है कि प्रेमचंद से इतनी ज़्यादा रचनाएँ हैं कि एक स्लाइड और हमको लेना पड़ता, है ना, उस स्लाइड को हमने कम किया है। वो स्लाइड हमारे ऐप में आपको पढ़ने को मिलेगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है सर जी सूरदास। अब सूरदास की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकी महत्वपूर्ण रचना में से देखा जाए सर जी तो यहाँ पर जो आपके सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, और सर ये आपकी ब्रजभाषा जो आपकी ब्रज भाषा में किया करती थी, इनकी जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है, याद रखना है। और इनको याद रखना इनको क्या कहते हैं? तो इनको याद रखना इनको जो कहा जाता है ये सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस का सम्राट जो कहते हैं सूरदास जी को कहा जाता है। सर यहाँ पर देखा जाए सूरदास जी के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। क्या नाम था? बल्लभाचार्य था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके बिहारी से जी आ सकते हैं। और बिहारी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है बिहारी जी की एक महत्वपूर्ण रचना आपकी है बिहारी सतसई। गागर में सागर भर देने वाले एक ऐसे आपकी कह सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही रचना से अपने आप को पॉपुलर कर दिया और हर एक पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। याद रखिए बिहारी सतसई में 719 दोहों का संग्रह मिलता है। सर ये भाषा जो आपकी है कौन है? तो आपकी भाषा जो आपकी है ब्रज भाषा है। याद रखना है पॉइंट आपको लिख दिया है कि बिहारी की साहित्यिक भाषा क्या है? तो आपके बिहारी की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा है। साथ ही इस बात को भी नोट कर लेना है। और बिहारी एकमात्र रचना, याद रखिए इनकी एकमात्र रचना जो आपकी है वो बिहारी सतसई से ही बिल्कुल अब आपके अमर हो गए हैं। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जयशंकर प्रसाद में। सर जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद की रचना में इनका कामायनी जो महाकाव्य है, यानी कामायनी जो कि महाकाव्य है सर कितने सर्गों में है? तो आपकी 15 सर्गों में है। चिंता से स्टार्ट होता है और आनंद से समाप्ति होती है। याद रखना 15 सर्ग आपके हैं। और इनकी रचना में देखा जाए तो आपकी झरना है, आंसू है, कंकाल है, सर यहाँ पर तितली भी हो जाएगा साथ में। सर इनकी पहली रचना जो आपकी ग्राम जो आपकी है इनकी पहली रचना है। याद रखना अगर पूछे सर इनकी पहली रचना कौन है? ग्राम हो जाएगा। और इनका एक अधूरा सजी आपकी रचना है, अपूर्ण है, वो इरावती है। याद रखना इरावती जो आपका है इनका अपूर्ण है। याद रखना कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य, अगर छायावाद का सबसे श्रेष्ठ अगर पूछा जाए तो याद रखना कामायनी आपकी है जो आपके 15 सर्गों में विभाजित की गई है। साथ ही याद रखना है प्रसाद जी छायायुग के जनक और युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। यानी छायावाद के युग के जनक पूछा जाए तो आपके जयशंकर प्रसाद आपके हैं, युग प्रवर्तक भी आपके रहे हैं। सदी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपकी ग्राम है, इसको भी याद रखना। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या है? ग्राम हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भैया सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना, मोटिवेट करते चलिएगा ताकि हमारे अंदर भी ऐसी एनर्जी बिल्कुल जागृत हो कि आपको ऐसे वीडियो बिल्कुल आपको ऐसे प्रोवाइड हो जाए, पता भी न चले कि कैसे हमने पढ़ा और कैसे आपको कंटेंट खत्म हो गया और कैसे हमारे दिमाग में बिल्कुल रट गया है। तो भैया आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। देखो हमने कहा सर आते हैं महादेव वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। याद रखिए आधुनिक युग की मीरा जो कही जाती हैं वो महादेव वर्मा को कहा जाता है। सर जी इनकी रचनाओं में से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे आपका होता है कौन है? यहाँ पर देखा जाए स्मृति की रेखाएं हैं, सांध्य गीत हो गया, निर्जा हो गया, रश्मि आपका हो गया, यामा हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया। इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। सर जी एक पॉइंट तो आपका बनता ही है कि यामा के लिए उनको कुछ पुरस्कार भी मिला होगा।
तो याद रखना है कि 28 नवंबर 1983 ईस्वी को यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि अमर जो आपकी पीड़ा की अमर गायिका हैं तो आपकी वो महादेव वर्मा है। पीड़ा की अमर गायिका महादेव वर्मा को कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है जो आपके सुमित्रानंद पंत हैं, यानी प्रकृति का सुकुमार जो कवि कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सर, वो किसको कहते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रानंद पंत को कहते हैं। इनकी रचनाओं में सजी देखा जाए तो लोक आयतन जो आपकी दी गई है ना, साथ में आपकी युगवाणी हो गई, वीणा हो गया, युगांत हो गया, पल्लव आपका हो गया, और स्वर्ण धूलि जो आपकी है वो सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट और भी आपको दिया गया है सर जी, 1976 में इनको पद्म भूषण उपाधि भी दी गई थी। कब है? तो 1976 में पद्म भूषण उपाधि भी दी गई थी। और याद रखना है इनकी एक आपकी कविता है जो कि सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा, ये सन 1916 ईस्वी में आपकी प्रकाशित की गई थी। गिरजे का घंटा ये सुमित्रानंद पंत की भी आपकी है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सर चिंतामणि, यानी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। और याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हुई है तो भैया याद रखना है इनकी एक महत्वपूर्ण रचना होती है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनकी रचना हम लोग इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। चिंतामणि हो जाएगा, रस मीमांसा, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, साथ में हिंदी शब्द सागर और आपकी तुलसी ग्रंथावली, इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचना है। साथ में और भी यहाँ पर देख लेते हैं सजी, इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय, है ना, 11 वर्ष का समय इनकी कहानी है। और काव्य रचना आपकी है अभिमन्यु वधु, है ना, अभिमन्यु वध यहाँ पर हो जाएगा। अभिमन्यु वध जो आपका है वो आपका काव्य रचना है। हिंदी गद्य के काल को शुक्लयुग के नाम से संबोधित किया गया है, यानी हिंदी गद्य के काल को शुक्लयुग के नाम से संबोधित किया गया है। सर अगला पॉइंट आता है जो कि आपके दिए हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना है इनको भैया, याद रखना है कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि सर इनकी एक रचना है कुरुक्षेत्र, जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, याद रखना है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लेते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर में से आप देख पाएंगे कि सर इनकी एक रचना तो आपने सबसे पहला पढ़ा यहाँ पर कुरुक्षेत्र, इसके बाद रेणुका भी है, उर्वशी भी है, अर्धनारीश्वर भी है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं और उजली आग भी आपके हैं। तो सर इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए होंगे, तो जी हाँ सर जरूर दिए गए होंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। और वहीं पर आपके 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है रामधारी सिंह दिनकर के लिए। बहुत प्यारा पॉइंट आपका दिया गया है। सर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जो कि दिया गया है सर जी भारत भारती जो आपकी रचना है, यानी देखा जाए तो आपके मैथिली शरणगुप्त से आपका दिया गया है। और मैथिली शरणगुप्त की अगर हम बात करते हैं जिनको राष्ट्र कवि की कह सकते हैं गौरव प्राप्त हुआ है, याद रखिए इन्हें राष्ट्र कवि का है ना गौरव मिला है, यानी राष्ट्र कवि के नाम से जो जानते हैं मैथिली शरणगुप्त को जानते हैं। सर इनकी रचनाओं के संग्रह इस प्रकार से है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, रंग में भंग और सर जी नहुस हो जाएगा, है ना। ये आपकी इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। तो सर इनको भी कोई पुरस्कार दिया गया है? तो जी सर इनको भी पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है सदृश्य मूलक अलंकार इनके सर्वाधिक प्रिय आपके हैं, याद रखना है सदृश्य मूलक अलंकार इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी दिया था, याद रखना है महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की जो आपकी पदवी दिया है महात्मा गांधी ने दिया था। इनको सर जी यहाँ पर देखा जाए तो भारत भारती के लिए पुरस्कार मिला है, साकेत के लिए भी आपको मिला है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। पूरी जानकारी हमारे जो मास्टर PDF आपकी उसमें आपको मिलेगी। मास्टर PDF में आपको सब चीज़ मिलेगी, उसमें रचना होंगी, उनमें जीवनी होगी, उनके बारे में होगा, टोटल आपकी है वो हमारे ऐप में आपकी व्यवस्था की गई है ना। ऐप आपका है देव जीके ट्रिक, वहाँ पर आप जुड़िएगा। मास्टर PDF वहाँ पर 3-4 पार्टों में है क्योंकि काफ़ी लंबी PDF आपकी है और उसमें हर जानकारी आपकी लगभग हिंदी साहित्य का समायोजन पूरी तरीके से उसी PDF आपको मिलेगा। बाकी बेसिक वाली भी आपको मिलेंगी,
ऐसा नहीं है कि उस ऐप में आपको सिर्फ इतनी ही से आपको काम हो जाएगा, इतने से काम नहीं है। आपको हर एक एक पॉइंट आपका जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी हिंदी साहित्य को खलास किया गया है, थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट किया गया है, साहित्य काल विभाजन से स्टार्ट किया गया और पूरा का पूरा एंड कर दिया गया है ना। तो ऐप में आपको ये सुविधा मिलेगी, मास्टर PDF आपको वहीं पर मिलेगी। देखो भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो आपकी है ना, इनकी बात करते हैं तो सजी देखा जाए तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका है, याद रखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, प्रिय प्रवास हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है इनकी रचनाओं में से, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए प्रिय प्रवास हो गया, परिजात हो गया, रस कलश हो गया, चौबे जो दिया गया चौबे चौबदी जो आपकी हैं, साथ में ठेठ हिंदी का ठाठ और साथ में सजीव वैदेही वनवास, है ना। ये महत्वपूर्ण आपकी इनकी रचनाएं हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। परिजात है, प्रिय प्रवास जो कि एक महाकाव्य है, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, साथ में रसकलश और आपका चौबे चौपदे, ये आपके हो जाएंगे। सजी यहाँ पर देखा जाए तो प्रिय प्रवास के लिए हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था और हिंदी भाषा और साहित्य का जो विकास है इन्होंने ही लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास है ये आपके हरिऔध जी ने ही लिखा है। सर अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मलिक मोहम्मद जैसी। सर मलिक मोहम्मद जैसी की बात करते हैं तो भैया पद्मावत इनका क्या है, महाकाव्य है और पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया इनका सबसे महत्वपूर्ण आपका देखा जाए तो ये आपका महाकाव्य है। याद रखना है मलिक मोहम्मद जैसी दिया है, यानी देखा जाए तो इनकी एक तो रचना पद्मावत हो गई, इसके बाद अखरावट हो गया, इसके बाद देखा सजी आपका हो गया चित्ररेखा हो गया, कहरनामा हो गया, साथ में वैदेही वनवास हो गया और आखिरी कलाम हो गया। सर यहाँ पर देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जैसी ये महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं आपकी हो जाएंगी। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर देखो दिया गया है वैदेही वनवास और यहाँ भी दिया गया है तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आपका हो गया। वैदेही वनवास यहाँ पर आपकी है तो वैदेही वनवास आपके हरिऔध जी की है, यहाँ से आप लोग इसको हटा दीजिएगा। सजी वैदेही वनवास जो आपका दिए गए हैं यहाँ से आप लोग इसको हटा देना है क्योंकि वो टाइपिंग के समय ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है ना, उसको आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि सजी 7 वर्ष में नहीं कह सकते हैं उम्र चेचक इनका कान और अच्छा ठीक है 7 वर्ष आपका है। याद रखना है यहाँ पर देखो दिया गया है 7 वर्ष की उम्र में ही चेचक से इनका एक कान और एक आंख नष्ट हो गई थी, ठीक है ना। इनकी जो एक कान और एक जो आंख है वो चेचक की वजह से नष्ट हो गई थी। इनकी प्रसिद्धि का आधार जो आपका बना था वो सजी आपका पद्मावत महाकाव्य बना था, याद रखना है, क्लियर है ना। ये सजी जो आपका आखिरी कलाम है क्या इन्हीं की रचना है, एक बार कमेंट करिएगा कि आखिरी कलाम जो रचना है इन्हीं की आपकी है। तो हमने कहा आखिरी कलाम सजी आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आचार्य केशवदास का आता है, किसका आता है, आचार्य केशवदास का आता है। यानी सर आचार्य केशवदास के बारे में है तो हमने कहा सर कठिन, यानी केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहते हैं, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशवदास की रचनाओं में से देखा जाए तो रामचंद्रिका है, कविप्रिया है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रसिक प्रिया है और नक्सिक जो आपकी है वो आपकी केशवदास की है। और अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है केशव को कवियों में नक्षत्रिक उपाधि दी गई है। याद रखिए केशव को कवियों में नक्षत्रिक उपाधि आपके दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा था, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था। सजी याद रखना है। अब आते हैं अगले पॉइंट में और अगला पॉइंट आपका आ गया है सजी आपके रसखान से। तो सजी हम लोग रसखान के बारे में हम लोग यहाँ पर दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी हमने यहाँ पर लिया है। तो एक ही वीडियो में अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं इतना बड़ा वीडियो है, इसलिए इसके पार्ट हम आपको प्लेलिस्ट में अपडेट कर देंगे, उनसे देख लीजिएगा। बाकी मास्टर PDF जो हमारी है वो हमने कहा है जैसे मान लीजिएगा कि रामचंद्रिका के यानी केशवदास की जैसे आपकी रचना इतनी तो नहीं है, और भी रचनाएं हैं उनके बारे में कि कौन सी रचना को क्या कहा गया। जैसे विज्ञान गीता है तो विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक है या कैसा है, इसके बारे में जानकारी होगी। कौन सी रचना के लिए कब पुरस्कार मिला था, इनको किस चीज़ से मृत्यु हुई थी, इनकी माता कौन है, इनके पिता क्या हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उनके बारे में पूरी जानकारी आपकी होगी। तो मास्टर PDF हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी।
ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ यही PDF नहीं है, वहाँ जब जाओगे ना तो एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आपको PDF आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य बिल्कुल हाईलाइट तरीके से है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमारी PDF पढ़ने में, यानी हमारी PDF पढ़ने में आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोचिंग में जाओगे, टीचर को से नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमारी PDF आप अपने मन से ही पढ़ोगे, आप अपने आप को खुद टीचर बन जाओगे। ऐसी PDF हमारी ऐप में आपको दी गई हैं, जितने भी आपको PDF मिलेंगे। बाकी जो हमारी क्लासें आपके लेक्चर हैं आपके, वो भी आपको वीडियो के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। और साथ में आप लोग टेस्ट पेपर लगाना है, टेस्ट पेपर भी आप लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, हर पूरी सुविधा आपको दी गई है हिंदी साहित्य में। ठीक है, आप LT ग्रेड से हैं या आप और एग्ज़ाम से हैं, आप ये मत देखिए कि LT ग्रेड है तो LT ग्रेड में 99 का कोई कोर्स नहीं मिलता है, लेकिन हमने कहा आपके अंदर क्षमता क्या है। आप समझिएगा आपके अंदर क्षमता क्या है। अगर आपकी क्षमता ऐसी है कि हम TGT PGT में 50 नंबर ही नहीं ला सकते हैं, तो इसका मतलब है आप कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर हैं तो आप पहले कमज़ोरी कैसे आप सही करेंगे, वो कमज़ोरी यहीं से सॉल्व होगी, क्योंकि ये सबसे आपका जड़ होती है, बेस होता है। क्योंकि ये बेस ही तो है, लेकिन आपको इतना भयंकर बेस है कि आपको बिल्कुल टॉप पर पहुंचाएगा, आपकी एक सीट पक्की करेगा, याद रखना है। बाकी किताबें आपको अच्छी अच्छी हैं, हम आपको LT ग्रेड की भी आपको क्लासें दे रहे हैं, तो LT ग्रेड की भी क्लासें आप लोग देखते चलिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।